आप सभी का स्वागत है गणित स्पेशल क्लास में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अनुपात एवं समानुपात को देखने जा रहे हैं, जो कि भाग 1 है। हम इसको 3 भागों में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले भाग 1 देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात होता क्या है ना। तो दो सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। इस तरह यह प्रकट होता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी होता है, ठीक है, या कितनी गुना है। तो यहाँ पर दो सजातीय राशि मान लो a और b है, ठीक है। तो अगर हम इसका देखते हैं तो a अनुपात क्या हो जाता है, b हो जाता है। अनुपात को इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ दो सजातीय राशि a और b है, तो a अनुपात b हो गया, ठीक है। तो इसको हम a बटे b भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। और समानुपात देखते हैं। समानुपात दो अनुपातों के बराबर होने की समान, है ना, को समानुपात कहते हैं। समानुपात होता क्या है ना, देख लेते हैं। दो अनुपातों के बराबर होने को दो अनुपातों के बराबर होने को समानुपात कहते हैं, यानी कि a अनुपात b, ठीक है, और समानुपात c अनुपात d, है ना। ये इस प्रकार से हो सकते हैं, दो अनुपातों के बराबर। तो यहाँ पर एक अनुपात a अनुपात, ठीक है। इन दोनों अनुपात के जो बराबर होने की जो संभावना होती है उसको ही क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। इसको हम a बटे b बराबर c बटे d भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात का मतलब बट्टा होता है और समानुपात का मतलब बराबर होता है ना। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ सूत्र होते हैं, उसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यदि d लीटर पानी और दूध के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है x अनुपात y है, तो पानी की वह मात्रा जिसके मिलने पर अनुपात उलट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है d गुणा अनुपात का अंतर बटे छोटा अनुपात, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 1, 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात उलट जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन स और ऑप्शन द, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर पानी है ना, पानी, यहाँ दूध और पानी का जो अनुपात है 3:2 है, ठीक है। तो इसका सॉल्व करके देखते हैं। 50 लीटर दूध में दूध पानी का अनुपात है, ठीक है, अनुपात है 3:2 है, ठीक है। 50 लीटर दूध में दूध और जो पानी का जो अनुपात है 3:2 है। तो इसमें जो दूध की जो मात्रा होगा, ठीक है, जो दूध की जो मात्रा होगा वो क्या होगा, 50 गुणा 3/5 होगा, ठीक है। यानी कि 3 और 2 का ऐड कर लेते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 30 लीटर, ठीक है, 30 लीटर हो जाएगा। और जो पानी की जो मात्रा होगा, पानी की मात्रा होगा 50 गुणा 2/5, यानी कि 20 लीटर, ठीक है। कितना होगा, 20 लीटर। अब मान लेते हैं कि माना x लीटर पानी मिलाने पर जो अनुपात है उलट जाता है, ठीक है। तो x लीटर पानी मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर जो मान है वो उलट जाता है, यानी कि 30 बटे क्या हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 x लीटर जो पानी है वो मिला देते हैं, ठीक है। तो जो पानी की मात्रा में x लीटर और मिलाते हैं तो जो ये क्या होता है, उलट जाते हैं, यानी कि 3:2 का
2:3 होता है, यानी कि हम इसको 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, 90 बराबर क्या हो जाएगा 40-2x। ठीक है, 40-2x होगा। तो इसी को जब हल करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो ये x का मान क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न 2a है ना, यानी कि 2a। प्रश्न 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया है, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2a बराबर 3b है, तो मैं इसको 2a बराबर 3b लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना। जब इसको a/b में लिखूँगा, ठीक है, a/b में लिखूँगा तो ये 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आया। देखिए 2a बराबर 3b है, तो मैं इसको 2a है ना बराबर 3b लिखा। अब जो b को इसके नीचे में आया तो ये a/b हो गया, और 2 को इसके नीचे में लिया तो 3/2 हो गया। ठीक है, अब देखो 3b बराबर 4c है, तो मैं इसको 3b बराबर 4c लिख सकता हूँ। ठीक है, जब इसको मैं उल्टा करके लिखूंगा तो ये b/c बराबर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a/b है बराबर 3/2 है, तो a अनुपात b बराबर मैं 3:2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और b/c है, इसको मैं b अनुपात c बराबर 4:3 लिख सकता हूँ। ठीक है, जब यहाँ से हमें a अनुपात b का निकालते हैं, देखिए a अनुपात b अनुपात c का मान निकालते हैं, तो a अनुपात b का जो मान दिया है हमारे पास 3:2 है। ठीक है, और जो b अनुपात c का जो मान दिया है, b अनुपात c का जो मान दिया है वो 4 क्या है 3 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बच गया है और यहाँ पर बच गया है, तो हमें इसके मान के क्या करना है भरना है। तो जब भी यहाँ बचा है तो इसके सामने वाले को लिखते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके सामने वाले क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब ये करते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जब a अनुपात b अनुपात c है तो 3 चौक कितना होता है 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अनुपात 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, जब इसी को हम और सरल रूप में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, और 2 चौक 8 और 2 छक्के 12। ठीक है, यानी कि 6:4:3 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। ठीक है, 6:4:3। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, 70 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:3 में हो जाए। ठीक है, या उलट जाए। तो ये हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर हमें दे दिया है। तो या इसको सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हमें 70 लीटर मिश्रण में जो क्या दिया है दूध और पानी का अनुपात 3:2 दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, 70 लीटर मिश्रण में दूध की जो मात्रा होगा। ठीक है, 70 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 70 गुणा दूध की मात्रा बटे अनुपातों का योग। ठीक है, दूध की मात्रा
बटे अनुपातों का योग, ठीक है, अनुपात का योग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 70 का 70 रहेगा, जो दूध की जो मात्रा है वो कितना है, 3 है, ठीक है, बटे जो अनुपात का जो योग हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 14 पंचे 70, ये 14 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 42 लीटर, ठीक है। तो 70 लीटर मिश्रण में जो दूध की जो मात्रा हो जाएगा वो 42 लीटर हो जाएगा, है ना। अब जो यहाँ पर क्या करते हैं, x लीटर पानी मिलाने पर जो अनुपात है वो उलट जाता है, ठीक है। तो माना x लीटर पानी मिलाने पर अब देखिए x लीटर पानी मिला देते हैं तो 42 बटे क्या हो जाएगा, 28 धन x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना होता है, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 2/3 होता है, ठीक है। तो देखिए 2/3 हो गया, क्योंकि 2 लीटर हम क्या करते हैं, x लीटर पानी मिलाने पर जो मान है वो उलट जाता है, तो ये 2:3 हो जाएगा, ठीक है। 3:2 का 2:3 हो जाएगा, तो इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो 42 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 28 धन x गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है, बराबर हो जाएगा 28 दूनी 56 धन ये हो जाएगा x, ये हो गया। अब देखते हैं 2x हो जाएगा ना ये, हाँ। अब ये हो जाएगा, जब इसको इधर लेते हैं तो 126 माइनस 56 बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 126 में से 56 घटाते हैं तो 70 होता है, बराबर क्या होता है, 2x। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 70/2, यानी कि हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया, 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, ठीक है। x का मान निकल गया हमारे पास 35। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a प्लस b प्लस c/c ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो मैं इसको a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर k मान लेता हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो ये 3k हो जाएगा, ठीक है, और b का मान निकालेंगे तो 4k हो जाएगा, और c का मान निकालेंगे तो 7k होगा, ठीक है। तो हमें प्रश्न में पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो a की जगह पर 3k रख देते हैं, प्लस b की जगह पर 4k रख देते हैं, प्लस c की जगह पर 7k रख देते हैं, ठीक है, बटे c की जगह पर 7k हो गया। तो यहाँ से 3k प्लस 4k 7k हो गया, और 7k और 7k क्या हो गया, 14k हो गया, बट्टे क्या हो जाएगा 7k, ठीक है। तो k हट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो इसका मान कितना निकल गया, 2। तो आशा करता हूँ इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।